हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने क्लास नाइन्थ के चैप्टर चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में हमने एक्सरसाइज 1.1 पिछले क्लास में जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। और पिछली क्लास में हम लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? रेशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। A number that can be expressed or written in the form of P upon Q, where where P and Q are integer, ठीक है, but integer but Q not equal to 0। आपको बता दें, एक ऐसा नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में राइट किया जा सकता है और Q प्लेस पर 0 नहीं होना चाहिए, वो हमारा एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, बिल्कुल इसी का थोड़ा सा अपोजिट होता है। रेशनल के बाद हम लोगों को डिस्कस करना है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये क्या होता है? अभी हमने रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया। नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, पी एंड क्यू आर इन टीचर बट क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो इरेशनल नंबर के बारे में हम ये इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। अ नंबर अ नंबर दैट cannot be cannot be expressed in the form of P upon Q, where P and Q are integer but Q not equal to 0। मतलब एक ऐसा नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो नंबर हमारा इरेशनल नंबर होता है। जैसे हमने डिस्कस किया हुआ था, रेशनल नंबर हमारे होते हैं 2/3, 7/4, -5/6, -2/9, 3/-5, 5/-8 एंड सो ऑन। इस टाइप के नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन जो नंबर इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे हमने लिख दिया 3/0, बोला है कि रेशनल नंबर में नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जब वो नंबर रेशनल नहीं हो सकता तो वो नंबर हमारा क्या होता है? इरेशनल होता है। ठीक है, 3/0 या समथिंग इन नेचुरल नंबर, समथिंग इन इंटीजर्स अपॉन ज़ीरो, कोई सा भी इंटीजर अपॉन ज़ीरो हम कर सकते हैं, वो हमारा इरेशनल नहीं हो सकता है। ठीक है, या फिर हमारा कोई रूट में नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, रूट में हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे 2√3, √5, √6, √7, √8, √10। अब इसमें आप देख रहे हो, हमने √2, √3 के बाद √5 लिखा हुआ है, √8 के बाद √10 लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं हमने √3 के बाद √5 नहीं, √4 क्यों नहीं लिखा? तो आपको बता दें, √4 जो हमारा था वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं तो 2 आता है। और 2 एक रेशनल नंबर है। हमें डिस्कस करना है कि इरेशनल नंबर, तो हमारे ये सारे नंबर जो है वो सब क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये हमारे इरेशनल नंबर हो गए। अभी हमें इसमें और क्या डिस्कस करना है? इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में हमको जानकारी हासिल करनी है। ठीक है, जैसे हमारे पास हो गया √2। अंडर रूट 2 को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको चेक करते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का। आप देख रहे हैं हमारे पास है √2। इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमने क्लास 8 में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम वो क्या होती है? एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसको हम
बेस बोलते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, और ये जो साइड होते हैं ये हाइपोटेनस होती है। और इन तीनों से रिलेटेड एक फार्मूला हमारे पास होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आपको बता दें, जो हम रूट 2 अंडर रूट 2 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और ये रूट 2 जो है ये हाइपोटेनस थ्योरम के, पाइथागोरस थ्योरम के फार्मूले में हमारा एक हाइपोटेनस का काम करेगा। ये रूट 2 है जो वो हाइपोटेनस का काम करेगा। अब क्या करते हैं, हमने क्या किया, हमने हाइपोटेनस की जगह पर रूट 2 रख दिया, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, परपेंडिकुलर हमेशा हमको 1 यूनिट लेना है, 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 यूनिट लेना है। 1 यूनिट ही हो गया। अब बी यानी कि जो हमारा बेस होता है वो हम क्या ले लें, वो हम क्या ले लें कि हमारा ये चीज़ हम यहाँ पर, जब ये रूट 2 को हम ब्रेक डाउन करेंगे, एक 1 और दूसरा 1 में बनेगा, तो रूट 2 हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, इस 1 का स्क्वायर 1, मतलब 2 = 2, ये चीज़ आई। अब इसमें आप देखो करना क्या है, सबसे पहला काम है कि एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब उसके बाद इस लाइन में हम यूनिट डिवाइड करते हैं, यूनिट सेंटीमीटर में यूनिट। यहाँ हम ले लेते हैं 0, यहाँ ले लेते हैं 10, यहाँ पर ले लेते हैं 2, आगे भी हो सकता है। तो हमने लेना क्या है, हमारा जो बेस है, बेस हमने क्या लिया होता है, हमारा 1 बेस आया था, ये 1। तो हम यहाँ से इसको डार्क कर लेंगे 1, ठीक है। ये हमारा बेस का काम करेगा। अब 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट पर हमें परपेंडिकुलर भी हमारा 1 है, इस 1 को हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 यूनिट मेजर करके। अब हम ओ और यहाँ पर नाम ए दे देते हैं, ओ और यानी कि 0 और 1 को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा जो आएगा ये रूट 2 आएगा। अब ये नंबर लाइन पर नहीं है, नंबर लाइन से बाहर जा रहा है, इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम करेंगे क्या, कंपास लेते हैं, हमारे पास कंपास ना है, चांदा जिसे गोला प्रकार जिसे बोलते हैं कंपास। यहाँ पर उसका पॉइंटर रखकर, पेंसिल यहाँ रखकर इतनी डिस्टेंस का हम रेडियस लेते हैं, और रेडियस लेने के बाद यहाँ पॉइंट रख के बिल्कुल इस तरह से हम आर्क लगा देते हैं। हमारा आर्क कुछ इस टाइप से आएगा। तो ये जहाँ पर कट करेगा ये बी पॉइंट होगा, ओ से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी रूट 2 होगी। यही रूट 2 आपका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम रूट 3 की बात करते हैं। रूट 3 को कैसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। रूट 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम क्या करते हैं, रूट 3 का हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमें रूट 3 को ब्रेक डाउन करना है। परपेंडिकुलर हमें तो 1 यूनिट लेना है, 1 तो ये हो गया, लेकिन हम यहाँ पर कौन सा नंबर ले लें कि जिसका स्क्वायर करने पर हमें 1 मिले, ठीक है। तो हम यहाँ लेते हैं रूट 2। जब रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर हाइपोटेनस हमारा रूट 3 है, रूट 3 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने कहा आपको हमेशा 1 यूनिट लेना है, 1 स्क्वायर, और रूट 3 आपका रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2, 1 का स्क्वायर करेंगे 1। ये हो गया 3 = 2 और 1 3, ये आपका इक्वल हो गया। अभी हमें क्या करना है, रूट 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करते हैं, हमारा देखो, डायरेक्ट हम रूट 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें फिर से रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। हमने कर दिया, ये आपका 0 हो गया, ये 1 यूनिट हो गई, ये 2 यूनिट हो गई। यहाँ से यहाँ तक हमारा, जब रूट 2 हम लोगों ने अभी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ था, 1 यूनिट हमने लिया था, तो 1 यूनिट हमने यहाँ पर ले लिया, क्यों, क्योंकि बेस हमारा रूट 2 है, और रूट 2 को हम मेज़र नहीं कर सकते डायरेक्ट स्केल से। तो हमने क्या करना है, ऊपर जाना है, ऊपर जाकर हमें रूट 2 को ब्रेक डाउन करके 1 और 1 में बना लेता। अब इस पर हम 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये हमारा ए हो जाएगा, ओ और ए को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का रेडियस लेकर आर्क लगा देंगे। ये जो कट पॉइंट हमारा बी मिल रहा है यही चीज़ हमारा रूट 2 हो गया। अब हमें रूट 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है,
तो रूट 3 के लिए बेस हमारा क्या होना चाहिए, रूट 2 होना चाहिए। अब हमारा यहाँ से यहाँ तक रूट 2 मिल गया। अब इस पर हमें 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ये चीज़, ये सी हो गया। ओ से सी को ज्वाइन कर देंगे, ये रूट 3 हो जाएगा। और इसी को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस लेकर आर्क लगा देंगे। जहाँ पर ये कट करेगा यही हमारा रूट 3, ओ से लेकर यहाँ तक रूट 3 हमारा ये हो गया। ठीक है। इसी तरह से हम रूट 4 को भी, रूट 4 वैसे एक्चुअल में तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन हम इसकी हेल्प से रूट 4 को भी स्क्वायर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रूट 5 को रिप्रेजेंट करेंगे, रूट 6 को ऐसा कर सकते हैं, रूट 7 को कर सकते हैं। इन सभी नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है इसका। जैसे सपोज कि रूट 5 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यही हमारा हाइपोटेनस रूट 5 है। हमें इसको 1 लेना है, हमेशा हम 1 ही लेंगे। तो अब हमारे पास फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा रूट 5 है, रूट 5 का स्क्वायर, बेस को छोड़ो अभी, परपेंडिकुलर 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर और कौन सा नंबर ले लें जिसका स्क्वायर करने पर 4 आ जाए, जिसका स्क्वायर करने पर 4 आ जाए। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि 1 हमारे पास ऑलरेडी है, स्क्वायर करने पर 4 आया तो मिलकर ये आपका 5 बन जाएगा। इसी तरह से हम लेते हैं 4 लाने के लिए 2, 2 का स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है, 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है। 5 इक्वल टू 4 + 1 5, ये आ गया। अभी हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक लाइन ड्रा करते हैं, लाइन ड्रा करते हैं, और हम लेते हैं यहाँ से 0, 1, 2, 3। याद रहे आपको ये यूनिट में लेना है, ना कि सेंटीमीटर में, इंच में। आप अपने हिसाब से 2 सेंटीमीटर को एक यूनिट बना सकते हैं, 1 इंच को एक यूनिट बना सकते हैं, 1 सेंटीमीटर को एक यूनिट बना सकते हैं। आप जिस तरह से आप करना चाहो वो कर सकते हो, पर याद रहे हर यूनिट के बीच की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, वही आपकी यूनिट कहलाएगी। ठीक है। ये तो हमारा हो गया। अभी क्या करना है, हमारा बेस कितना है, 2 यूनिट है, तो हम यहाँ से यहाँ तक को डार्क कर लेंगे, ये हमारा 2 यूनिट हो गया। ठीक है। अब इस पर हमें परपेंडिकुलर ड्रा करना है 1 यूनिट। याद रहे हर बार परपेंडिकुलर को 1 यूनिट ही लेना। ये हमारा सपोज ए हो गया। अब 0 से ओ को ज्वाइन करेंगे, जो ज्वाइन करके ये क्रॉस लाइन आएगी हमारी, ये जो स्लांट हाइट होती है ना, इसको हम पाइथा हाइपोटेनस बोलते हैं, यही हमारी रूट 5 है। पर ये तो नंबर के ऊपर जा रही, हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। फिर क्या करना है, कंपास में यहाँ से यहाँ तक रेडियस लेकर आर्क लगा देना है। जब हम आर्क लगाएंगे तो हमारा आर्क कुछ ऐसा जाएगा, जहाँ पर ये कट करेगा 0 से बी तक की जो डिस्टेंस होगी वही हमारी रूट 5 होगी। ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक। इसके बाद हम लोग एक बात और डिस्कस करते हैं। हमने कल पढ़ा हुआ था, कल हमने डिस्कस किया हुआ था रेशनल नंबर। ठीक है। कल हमने रेशनल नंबर डिस्कस किया हुआ था, क्या चीज़, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हमने डिस्कस किया हुआ था। आज हमने अभी पढ़ा हुआ है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नंबर एक ऐसा नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते, जहाँ पर इंटीजर P और Q होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऐसा हम नहीं कर सकते, वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो इन दोनों के बाद हमारे पास एक चीज़ और आती है, रियल नंबर, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये रियल नंबर ये क्या होता है, रियल नंबर, रियल नंबर ये क्या होता है आपको बता दें, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ रेशनल, रेशनल एंड irrational नंबर, collection of rational and irrational number is called, is called real number, real number। अब हम कहें कि ये रियल नंबर क्या हो गया, हम बता रहे हैं आपको कि कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर है और जितने भी इरेशनल नंबर है, सभी का कलेक्शन जो होता है वो रियल नंबर कहलाता है। तो एक छोटी सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, द नंबर present, या we can write, we can study in a world,
ऑल द प्रेजेंट नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। जितने भी कलेक्शन है, चाहे वो रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर हमारा इंटीजर फॉर्म में होता है, पी के फॉर्म में होता है। और इंटीजर्स में हमने डिस्कस किया हुआ है कि हमारा होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है, प्राइम आता है, कंपोजिट आता है, ठीक है, ऑड आता है, इवन आता है। ऐसा तो हमारे रेशनल नंबर में आते हैं। इरेशनल नंबर में वो सारे नंबर जो पी के फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते, वो हमारा सभी इरेशनल नंबर होता है। इन दोनों नंबरों का जो कलेक्शन होता है वो हमारा रियल नंबर होता है, ठीक है। ये हमारा आता है रियल नंबर, ठीक। अब ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 के लिए ये इतनी जान नॉलेज हमारे लिए सफिशिएंट है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के लिए, ओके। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करते हैं। 1.2 में देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये बताना है कि हमारा ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो क्यों है, और फॉल्स है तो क्यों है। उस आंसर को हमें जस्टिफाई करना है, हमें बताना है क्यों ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताते हैं, दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। आपको बता दो रियल नंबर हमारा जो होता है, रियल नंबर जो होता है, सॉल्यूशन के लिए हम बात करते हैं, रियल नंबर जो होता है वो कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ रेशनल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। हमारा रियल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जितने भी हमारे इरेशनल नंबर है वो सब क्या है, वो सब रियल नंबर है, ठीक है। जितने भी हमारे इरेशनल नंबर है वो सब क्या है, रियल नंबर होंगे। इसलिए ये आपका स्टेटमेंट जो होगा वो ट्रू होगा, ठीक है। ये ट्रू होगा, क्यों ट्रू होगा, हमने अभी आपको बताया, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल मेड अप ऑफ रेशनल कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल नंबर जो होता है वो हमारा सभी रेशनल भी होता है और सभी इरेशनल भी होता है। तो सभी इरेशनल नंबर हमारे रियल नंबर हो सकते हैं, इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। कह रहे कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन है हमारी, इसमें जितने भी पॉइंट होते हैं फॉर्म ऑफ द रूट एम। अगर हम कहें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और यहाँ पर -1 -2 भी आएगा ना, इन अ नेचुरल नंबर। आपको बता दें, नेचुरल नंबर जो हमारे होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला हुआ है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज अ रूट फ्रॉम यम वेयर यम इज अ नेचुरल नंबर। यम अगर नेचुरल नंबर है यम अगर नेचुरल नंबर है तो रूट एम जो आपका नेचुरल नंबर है, तो रूट में अगर हम 1 लिखते हैं, चलो ठीक है 1 होता है। लेकिन रूट में अगर 2 लिखते हैं तो 2 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, ये रूट 2 ही होता है। और रूट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने में इस तरह से हम √2 हमारा एक नेचुरल नंबर नहीं होता, उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी होती है। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो हमारा है वो स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है, ठीक। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा आता है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। एवरी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है वो सब क्या है, इरेशनल है। क्या ये सही है, नहीं। जितने भी रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल होने के साथ साथ रेशनल भी होते हैं, ठीक है, रेशनल भी होते हैं। इसलिए ये कह रहा है कि जितने भी हमारे रियल नंबर है वो सभी इरेशनल है। ये गलत बात है, क्योंकि हमारे सभी रियल नंबर जो होते हैं वो इरेशनल होने के साथ साथ रेशनल नंबर भी होते हैं। इसलिए ये वाला भी स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ, फॉल्स हुआ, ये भी गलत है, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा गलत, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे
क्वेश्चन 1 में 3 पॉइंट थे, स्टेटमेंट को ट्रू फॉल्स बताना था। अभी हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन है हमारे पास, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या जितने भी हमारे स्क्वायर रूट होते हैं पॉजिटिव इंटीजर वो सभी इरेशनल होते हैं? इफ नॉट, अगर नहीं होते, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। अगर सभी पॉजिटिव स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते हैं तो जो रेशनल होते हैं उनके एग्जांपल हमें देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा रूट टू जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन यहीं पर हमारा एक क्वेश्चन आता है, रूट फोर में ये है, और रूट में 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं रूट 2 × 2। पेयर बन के ये बाहर निकलेगा तो सिर्फ 2 आएगा, और 2 जो है वो हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरह से हमारा रूट 9 आता है, रूट 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। पेयर बन के बाहर निकलेगा, बाहर 3 आएगा, और 3 भी हमारा एक रेशनल नंबर होगा। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हमारे पास है, 16 है, 16 को हम कर सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2। पेयर बन के बाहर निकलेगा तो 2 × 2 आएगा, विच इज़ 4। 4 एक रेशनल नंबर है। इसी तरह से रूट 25 को हम राइट कर सकते हैं 5 × 5, और 5 × 5 करके पेयर बनाएंगे तो 5 आएगा। 5 भी हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी हो गई कि जो नंबर इरेशनल नहीं होते हैं तो रेशनल होते हैं, और रेशनल है तो कौन कौन से हैं आपको बता दिया हमने, रूट 4, रूट 9, रूट 16, रूट 25। ये सभी पॉजिटिव इंटीजर हैं और साथ ही साथ स्क्वायर रूट में थे, और स्क्वायर रूट में जब ये बाहर निकलते हैं तो हमारा एक रेशनल नंबर बनकर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने इसी वीडियो में आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया था। ठीक है, रूट 5 को सॉल्यूशन में रूट 5 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। हमने क्या था, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, और फार्मूला होता है इससे रिलेटेड हमारे पास, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमारा होता है रूट 5। ठीक है, रूट 5, हमें परपेंडिकुलर हमेशा 1 यूनिट लेनी है, और यहाँ पर हम क्या लिख दें, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर लें जिसका स्क्वायर करने पर 4 आना चाहिए। 4 क्यों आना चाहिए, क्योंकि 4 में 1 ये वाला ऐड करेंगे तो 5 हमारा आएगा। 5 लाना ही है, क्योंकि रूट 5 को स्क्वायर करने पर 5 होता है। तो हम यहाँ लेते हैं 2, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है। रूट 5 पे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5, 2 को स्क्वायर करने पर आता है 4, 1 का स्क्वायर करने पर 1। 5 इक्वल टू 4 + 1 इक्वल टू 5, ये इक्वल हो गया। ठीक है, अभी हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं। उसमें हमने यहाँ पर 0 ले लिया, यहाँ पर 1 यूनिट लिया, यहाँ 2 यूनिट लिया, यहाँ पर 3 यूनिट, यहाँ पर 4 यूनिट। एरो लगा हुआ है दोनों तरफ, लाइन नंबर लाइन ये रिप्रेजेंट एक्सटेंड कर सकती है। अभी हमें क्या लेना है, हमारा बेस जो है वो 2 यूनिट है, तो हम यहाँ पर 2 यूनिट को डार्क करेंगे। हमारा ये 2 यूनिट यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, ये हमारा 2 यूनिट हुआ। अब परपेंडिकुलर हमारा है 1 यूनिट, 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे 1 यूनिट, जो यहाँ से यहाँ तक के इक्वल होना चाहिए 1 यूनिट। हमने यहाँ लिख दिया ए। 0 को ए से ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने पर हमारा ये जो लाइन मिलती है हाइपोटेनस रूट 5 हो जाएगी। ठीक है, आप चेक करते हो, रूट 2 का स्क्वायर रूट 1, सॉरी 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और ये रूट हो जाएगा। अभी हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कंपास में हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का रेडियस लेते हैं, कंपास का पॉइंटर यहाँ रखकर हम आर्क लगाते हैं, ऐसे कुछ ऐसा हमारा आर्क कटकर आता है। यहाँ लिखते हैं बी। तो आपको बता दें, 0 से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी रूट 5 होगी। हमें नंबर लाइन पर रूट 5 को इस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है रूट 6,
√7, √8, ये 3 आपके इरेशनल नंबर है। इनको आपको, इन सभी को आपको नंबर लाइन पर क्या करना है, नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। आई होप कि आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। उम्मीद है कि आप इसका होमवर्क आप कर कर हमारे इस नंबर पर कमेंट सेक्शन में आप इसको सेंड करेंगे। ओके।